वेलकम स्टूडेंट्स ऑन केमिस्ट्री वाइट बोर्ड लेक्चर्स। बच्चों, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बेसिक्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप नहीं समझ पाते हैं कैसे ड्रॉ किया जाता है तो उसके बाद उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स नहीं निकाल पाएंगे, आगे आईयूपीएसी नहीं कर पाएंगे, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक आपसे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये बहुत बेसिक पार्ट है और यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो आगे आप ऑर्गेनिक अच्छे से कर लेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे उसको ड्रॉ किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छा समझेंगे। बच्चों, जहाँ से शुरू होता है ये एक टर्मिनल है और जहाँ पे ये ज्वाइंट, इसे ज्वाइंट कहते हैं। टर्मिनल पे कार्बन होता है, ज्वाइंट पे होता है। तो इसको आप ऐसे बनाएंगे, एक कार्बन अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4। हालांकि नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं, बस मैंने आइडिया के लिए नंबरिंग किया है कि मेरे पास 4 कार्बन है तो मैं 4 कार्बन की चेन बना लूंगा। 1 2 3 4। नंबरिंग आईयूपीएसी में होती है, यहाँ कोई नंबरिंग रूल नहीं है। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, दो ज्वाइंट में कार्बन रहेगा, एक टर्मिनल में कार्बन रहेगा। ठीक है, अब आपको हाइड्रोजन लगा के इसके बॉन्ड कंप्लीट करना। आपको मालूम है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, एक बॉन्ड बना हुआ तो क्या लगाएंगे आप H3। और ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। H के साथ क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे आप H2 लगा देंगे। एक H ऊपर लगा सकते हैं, एक H नीचे, या तो फिर H2 भी यहाँ लिखते वो भी सही है। अब इसके 4 हुए, इसके 2 हुए, यहाँ पे भी एक H आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे भी H लगा सकते हैं। अब इसके देखिए एक H है और इसके साथ H3 जोड़ दीजिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसी तरह हमको इसको बनाना है। तो आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन टोटल आएंगे। या आप चाहें तो एक तरीका और है, आप इसके तरह भी बना सकते हैं। ऐसे देखिए, जैसे कि एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, आपने सिंगल सिंगल कार्बन जोड़ लिया। फिर ये पहला कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ C, और इस कार्बन से एक और, ये टर्मिनल मैंने बोला था ना जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ भी एक कार्बन रहता है, और ये ज्वाइंट है। फिर ये यहाँ स्टार्ट हुआ तो एक भी एक टर्मिनल, आपका एक कार्बन यहाँ हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ। अब हाइड्रोजन लगा के इसकी आपको बॉन्ड फुलफिल करने हैं। एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड और बनाएगा H3। इसका एक एक है, यहाँ पे भी H3 आएगा। 2 बॉन्ड बन चुके हैं इसके, तो कितने बॉन्ड बनेगा, H2। कोशिश करिए कि ये सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच रहे, क्योंकि नए बच्चे ये ना सोचे कि हाइड्रोजन यहाँ मैं लगा दूँ तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नहीं। यहाँ पे भी H3, 3 1 4, इसके भी H3। अब इसके 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन लगेगा। ये आपका बन गया स्ट्रक्चर। लास्ट एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ, अब ये डबल बॉन्ड का, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले 1 2 3 4 कार्बन की आप चेन बनाइए, 3 4। अब आप देखिए, अगर इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगाइए C, और यहाँ लास्ट टर्मिनल कहलाएगा ये। तो यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड है ये, और ये पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो आप ये डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब आपको इसकी वैलेंसी बॉन्ड्स फुलफिल करने। देखिए, कार्बन 2 बॉन्ड बना लिए तो H2, 2 और 2 4 हो गए। 2 और 1 3 है, एक H और आएगा, एक H आप कहीं भी लगा दीजिए। इस कार्बन पे देखिए 2 2 और 4 इसके पूरे हो गए। इस कार्बन के भी देखिए, इस कार्बन को लोग भूल जाते हैं लेकिन इसके भी लगाने जरूरी। 2 बॉन्ड है इसके, H2 यहाँ आप लगाएंगे। इसके देखिए एक सिंगल है और H3 आप यहाँ लगा दिए। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, सभी के 4 बॉन्ड है इस कार्बन के। 2 हाइड्रोजन लगे, 2 हुए, 4 बॉन्ड हुए, 2 3 4 हुए, 2 3 4, 2 और 2 4, 3 1 4। ठीक है, कहीं भी 5 नहीं होने चाहिए, 4 से कम नहीं होने चाहिए। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। आपको मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ, कुछ टिपिकल क्वेश्चन। ये तो आपके बेसिक के लिए अच्छे थे। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी इसमें। मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया इसको, और ये ले लिया मैंने, और ये ले लिया यहाँ पे, ये यहाँ पे O, यहाँ पे NH2। ये इसका हमको बनाना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो देखिए आप, अब 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे आप,
यहाँ पर तो देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ, ऑक्सीजन ना लगा होता तब आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप देखें 1 2 3 4, आप ऐसे देख लीजिए 1 2 3 4 5, 3 4 5 कार्बन आपको ऐसे बना लेने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब थर्ड कार्बन पे आपका एक सिंगल बॉन्ड है सी, वहां पे एक टर्मिनल है तो यहाँ पे भी सी आएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। ये आप देखते जाइए थर्ड कार्बन पे ये, और उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन मैंने दिया, उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे O लगा हुआ तो यहाँ कार्बन नहीं लगाएंगे, डबल बॉन्ड। उसके बाद फिर आप आगे चलेंगे, फिर यहाँ से फोर्थ कार्बन पे इसमें NH2 है, यहाँ आप NH2 बना लेंगे ये। अब आपको इसकी वैलेंसी बॉन्ड्स फुलफिल करने हैं, आपको 4 बॉन्ड चेक करने सभी के हैं। तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे H3 हो जाएगा, यहाँ पे H2, इसके साथ एक H ऊपर नीचे आप लगा दीजिए, H2 भी लिख दीजिए। इसके कितने 3 और 1 4, 1 2 3, एक H यहाँ लगा दीजिए, इसके H3। अब इस कार्बन में देखिए 2 3 4, इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, इसके देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे आप लगा देंगे H3। ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आप देख लीजिए सभी कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूं ये हेक्सागोनल रिंग, इसका एक यहाँ और एक यहाँ। अब इसका आपको ड्रॉ करना है, तो 1 2 3 4 5 6, इसी स्ट्रक्चर में आप 6 कार्बन की चेन बना लीजिए हेक्सागोनल। 4 5 6, 1 2 2 3 2, दूसरे और तीसरे बीच डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब आपको हाइड्रोजन लगा के बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं। देखिए कार्बन के 2 बॉन्ड हो चुके तो 2 H2 लगेगा, इसके 2 और 2 4। कार्बन को देखिए इसके 2 बॉन्ड ये, एक ये, 3 हो गए, एक H यहाँ लग गया, 4 हो गए। इस कार्बन के 2 ये, एक ये, 3 हो गए, एक चौथा ये लगा दिया। इस कार्बन के सिंगल सी है, एक H कितना लगेगा, एक सी 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड आपने यहाँ लगा दिए। इस कार्बन के 3 है, एक H यहाँ लगा दिया, इस कार्बन के 3 है, एक H यहाँ लगा दिया। ये आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें आपको काफी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये लिया मैंने हेक्सागोनल रिंग और एक मैंने यहाँ लगाया डबल बॉन्ड, एक यहाँ और एक यहाँ। अब मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान रखिए इसके आगे नहीं, तीनों साथ हैं, इसके आगे ये नहीं है, यहाँ तक है ट्रिपल बॉन्ड, और ये यहाँ डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H। इसको ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। देखिए कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की आप हेक्सागोनल रिंग बना लीजिए। पहले जिस स्ट्रक्चर में दिया उसी स्ट्रक्चर में ये आपने बना लिया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया आपने, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसके बीच में डबल बॉन्ड है। ये आपने देखिए जैसा था वैसा बना लिया। अब यहाँ पे इस कार्बन पे एक चेन है, फिर यहाँ पे भी सी है, ये बताया था ना ज्वाइंट पे सी होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH। और फर्स्ट इसमें आपका ये गया तो यहाँ पे भी आपको सी लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड O। देखिए जहाँ पे स्टार्ट होता है टर्मिनल उसे कहते हैं जहाँ पे कुछ नहीं होता लास्ट, यहाँ कुछ लगा होता है HNO तो कुछ नहीं लगाते, कुछ नहीं लगा तो आप सी लगाएंगे आप। और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है,
ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये है कि एक बॉन्ड यहाँ होगा और एक बॉन्ड यहाँ होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान रखिएगा एक चीज़ आप। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब इसमें हाइड्रोजन लगा के इसकी वैलेंसी को फुल करते हैं। देखिए इसके देखिए कितने कार्बन है, 2 बॉन्ड यहाँ एक यहाँ, तो इसको एक H चाहिए, ये H लगा दिया। इस कार्बन देखिए 2 1 3 4 इसके ठीक है, इसके 2 1 3 एक H यहाँ लगा, इसके 2 बॉन्ड है H2 यहाँ लगा दिया, देखते जाइए आप। इस कार्बन को देखिए 2 1 3 बॉन्ड एक H यहाँ लगा दिया, इस कार्बन को देखिए 1 2 4, इसके 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन को देखिए 2 3 4 पूरे, इसके कार्बन को देखिए 2 और 1 3 है तो एक H, इस कार्बन को देखिए 2 3 4 पूरे, इस कार्बन को देखिए एक ये हो गया 3 ये, इसके 4 3 ये और एक बॉन्ड ये, इस कार्बन के 4 हो गए। इस कार्बन को देखिए 3 है और एक H ये। और कोई देखिए कोई मिस तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा चेक कर लीजिए कहीं पे हाइड्रोजन छोटा तो नहीं एक बार स्ट्रक्चर। तो ऐसे आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकाले जाते हैं वो बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी हाइब्रिडाइजेशन चालू हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन जान जाएंगे आप तो फिर आपकी ये बेसिक चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक, अगर ये सब नहीं आते हैं तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, फिर सिग्मा पाई बॉन्ड का नॉलेज, उसके बाद फिर IUPAC आता, वहाँ से फिर GOC के बाद से चालू होगा। तो लगातार आप लेक्चर देखते रहिए और अच्छा वीडियो मैं आपके लिए बना के लाता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।